अस्सलामुअलैकुम। आज हम 10वीं जमात का रियाजी हिस्सा अव्वल पेज नंबर 10 पर मौजूद मुरब्बा खालिब के बारे में पढ़ेंगे। मुरब्बा खालिब ABCD ये 4 अरकान का मुरब्बा खालिब है। 4 अरकान का मुरब्बा खालिब है। इसमें AB और CD उफ़ुक़ी ख़तार है। उफ़ुक़ी ख़तार यानी आड़े ख़तार में मौजूद है। इसी तरह AC और DB उमूदी सुतून है यानी खड़े सुतून में है। इस मुरब्बा खालिब का दर्जा 2 है। इस मुरब्बा खालिब का दर्जा 2 है क्योंकि आड़े इसमें AB और CD ये 2 है। उसी तरह AC और DB 2 है क्योंकि हर उफ़ुक़ी ख़तार और उमूदी सुतून में 2 अरकान है। हर इसमें कितने अरकान है? 2 अरकान है। इस मुरब्बा खालिब को एक अदद की सूरत में लिखा जा सकता है, वो है AD ज़रब BC है यानी तिरछा ज़रब है। A का D से ज़रब है, B का C से ज़रब है और दोनों के दरमियान तफरीक़ की अलामत है, जो जिसे हम क्या कहेंगे? मुरब्बा खालिब के ज़ाब्ते की अलामत कह सकते हैं। तो चलिए हम पेज नंबर 10 पर जो चंद मिसालें दी गई उसे हल करने की कोशिश करेंगे और आसान तरीक़े से समझने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर 10 पर मौजूद है एक मुरब्बा खालिब, उसको हल करना है। तो उसको हल करने का ये तरीक़ा है कि जो एक मुरब्बा खालिब जो दिया गया है तो इसमें 5, 3, 7, 9 ये अरकान दिए गए। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? तिरछी ज़रब करेंगे यानी 5 ज़रब उसका तिरछा ज़रब 9, दोनों के दरमियान मनफी की अलामत। 3 ज़रब 7 ये तिरछा ज़रब। 5 से 9 को ज़रब, 3 से 7 को ज़रब। 5 नाहे 45 मनफी का मनफी। 3 ज़रब 7 3 सते 21। 45 में से 21 को हमको अब तफरीक करना है। 45 में से 21 गए, बचे 24। तो A मसावी 24 ये है मुरब्बा खालिब। A का मुरब्बा खालिब निकला 24। इसी तरह हम दीगर मिसालों को हल करेंगे, हल करके देखेंगे। दूसरा सवाल है D मसावी 6, 7, 8, 9। इसको हमको हल करना है। तो हम जानते हैं कि इनकी तिरछी ज़रब होती है यानी 6 से 9 को ज़रब करेंगे, 7 से 8 को ज़रब। तो 6 ज़रब 9 दोनों के दरमियान मनफी की अलामत। 7 ज़रब 8 6 नाहे 54 मनफी का मनफी। 7 8 56। अब 54 में से 56 को तफरीक करना है। 54 में से 56 नहीं चाहते तो हम 56 में से 54 निकालेंगे, बचेंगे 2। बड़े अदद के साथ की अलामत जवाब के साथ यानी 54 के साथ जमा की अलामत है और 56 के साथ मनफी की अलामत। तो हमने 56 में से 54 निकाला, इस वजह से 56 के साथ जो अलामत है वो जवाब के साथ हमारे अलामत रहेंगी। तो ये हो गया D मसावी मनफी 2। नंबर 3 9, 5, 6, 8 ये मुरब्बा खालिब की हमको इसका मुरब्बा खालिब निकालना है। तो मुरब्बा खालिब को हल करने के लिए सबसे पहले हम काम करते हैं तिरछा ज़रब यानी 9 से 8 को ज़रब, 5 से 6 को ज़रब। तो ये 9 ज़रब 8 तफरीक 5 ज़रब 6। 9 8 72 तफरीक का तफरीक 5 6 30। अब 72 में से हमको 30 तफरीक करना है। 72 में से 30 गए, बचे 42। तो D मसावी 42 ये है मुरब्बा खालिब। किस तरह से हमको मुरब्बा खालिब के सवालात को हल करना है, यानी यहाँ पर यही ज़हन में रखना है कि इनकी तिरछी ज़रब करना है। 9 से 8 की, 5 से 6 की तिरछा ज़रब इस तरह से, और दोनों के दरमियान तफरीक की अलामत। दोनों को ज़रब करने के बाद एक दूसरे को तफरीक करेंगे और बड़े अदद के साथ किया जवाब के साथ अलामत लगाएंगे। अब पेज नंबर 10 पर दूसरी मिसाल दी गई है -8, -3, 2 और -4 ये इसका मुरब्बा खालिब निकालना है। तो जब भी याद रखिए यहाँ पर मनफी की अलामत है
मनफी वाले अदद को हम हमेशा हम खौस में लिखेंगे। तो ये हो गया -8 खौस में ज़रब तिरछा ज़रब करते इसलिए 4, 8 से 4 को, -3 से 2 को, -8 ज़रब 4, ये ज़ाब्ते की अलामत मनफी की। ये फिर से -3, इसको भी हम खौस में लिखेंगे, -3 ज़रब 2। अब 4 अठे 32, 4 अठे 32। याद रखें ये लेफ़्ट साइड में जब भी कोई अदद के साथ तफरीक हो, जैसे कि यहाँ मनफी है तो यहाँ पर 32 के साथ भी मनफी। अब ये मनफी और ये मनफी हो जाएगा जमा, मनफी मनफी जमा, तो यहाँ पर अलामत भी हमारी जमा की बन जाएगी, मनफी मनफी जमा, 3 दूनी 6। याद रखिए हमको लेफ़्ट साइड के अलामत से और ज़ाब्ते की अलामत को जब मनफी मनफी जमा नहीं करना है, उसको जैसे कि वैसे मनफी रखना है। राइट साइड में जब भी सीधे हाथ तरफ जब भी अलामत मनफी की आती है तो वो मनफी और ज़ाब्ते की मनफी को हम एक करेंगे, यानी मनफी मनफी जमा के अलामत में बदल देंगे। तो 3 दूनी 6 जैसे कि वैसे। अब यहाँ पे जमा मनफी, मनफी जमा, जमा मनफी मनफी। अब 32 में से हमको 6 क्या करना है, तफरीक करना है। 32 में से 6 गए, बचे 26। अब बड़े अदद के साथ क्या अलामत, 32 के साथ मनफी है और 6 के साथ जमा, बड़ा अदद 32 है, इस वजह से 26 के साथ भी अलामत लगेंगी मनफी की। तो ये हो गया उसका मुरब्बा खालिफ -26। सिर्फ इसमें यही ध्यान रखना है कि जब राइट साइड में रहेगा तो उसकी मनफी मनफी जमा होंगी और लेफ़्ट साइड में जैसे कि वैसे जवाब के साथ भी मनफी की अलामत लगेंगी। इसी तरह एक और मिसाल हल करते हैं। -5 -7 6 8। हम ये इसमें जब भी हल करने से पहले ये ध्यान में रखना है कि जब भी मनफी वाला अदद रहेगा तो उसको हम खौस में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे खौस में -5 ज़रब, इसकी तिरछी ज़रब 8, मनफी का मनफी, अदद के साथ मनफी इसलिए इसको खौस में -7, उसकी तिरछी ज़रब 6, 5 अठे 40। ये मनफी था इसीलिए इसके साथ भी मनफी। यहाँ मनफी मनफी जमा इधर से नहीं करना है। जब राइट साइड में अगर मनफी होता है तो वो मनफी और ज़ाब्ते का मनफी मिलकर जमा की अलामत में तब्दील होगा। तो ये मनफी और मनफी जमा, 6 सते 42। अब यहाँ पर जमा मनफी के हो गया, एक के साथ जमा है और एक के साथ मनफी है, जमा मनफी मनफी। 40 में से 42 नहीं जाते तो 42 में से 40 गए, तफरीक करने पर बचे 2, यानी बड़े अदद के साथ की अलामत, बड़े अदद 42 था उसके साथ जमा की अलामत थी, इस वजह से जवाब रहेगा हमारा मुस्बत वाला 2, डी मसावी -8 -2 5 7। जब भी मनफी वाला रहेगा उसे हम खौस में लिखेंगे, -8 खौस में ज़रब, उसका तिरछा ज़रब 7, मनफी का मनफी, -2 ज़रब 5, ये -2 ज़रब 5, 8 सते 56 मनफी। जिस सवाल में मनफी है इसके साथ भी मनफी, ये मनफी मनफी जमा, 2 पंजे 10, जमा मनफी मनफी। 56 में से 10 गए, बचे 46, बड़े अदद के साथ मनफी इसलिए जवाब के साथ भी हमारा मनफी। तो डी मसावी -46। सवाल है 2 जज़र में 3 9 2 3 जज़र में 3। हमें मालूम है हम तिरछे ज़रब करते थे, यहाँ पर भी सेम तरीके से हम तिरछा ज़रब करेंगे। 2 जज़र में 3 ज़रब 3 जज़र में 3, तफरीक की अलामत 9 ज़रब 2। अब ये जज़र में यहाँ पर भी 3 है, जज़र में यहाँ पर भी 3 है, दोनों तरफ जज़र में 3 है, इसको हम एक मरतबा लेंगे, जज़र में 3 और ये दोनों की ज़रब, 2 ज़रब 3, मनफी का मनफी, 9 दूनी 18। अब ये इन दोनों की ज़रब करेंगे, 3 दूनी 6, जज़र में 3 मनफी 18 जैसे कि वैसे। अब ये दोनों की हम आपस में ज़रब करेंगे, जज़र में और जो जज़र के बाहर अदद है वो दोनों की आपस में ज़रब, 6 ज़रब 3, 6 तिया 18, मनफी का मनफी 18 के 18। अब 18 में से 18 गए, बचे 0, डी मसावी 0। जब भी कोई जज़र में सवाल रहेगा
तो जज़र के अंदर अगर दोनों सेम अदद है तो हम उसको एक मर्तबा लिखेंगे और जज़र के बाहर वाले की आपस में ज़रब करेंगे। जब दोनों की ज़रब हो जाएंगी तो जो अदद ज़रब जज़र के बाहर आएगा उससे और जज़र के अंदर वाले की फिर से हम ज़रब करेंगे। जिस तरह यहाँ पे हमने किया 6 × 3 6 × 18।